अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी ऐसी बात है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी सबसे पहले मैं नाज़िया का नाम लूँगी। उन्होंने बड़ा टूटे दिल के साथ कहा है कि मैं रेगुलर व्यूवर्स हूँ, देखती भी हूँ और कमेंट भी करती हूँ, मेरा कभी नाम नहीं लिया। तो जी नहीं, मुझे ना ऐसा कभी नहीं पता चला, तो आज मैं अपनी बेटी का नाम भी लूँगी। और मैंने परी की मामा से कहा है कि आप उनका कमेंट भी पिन कर दें। देखे कहते हैं मंदिर मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे ते ढा दे जो कुछ ढहंदा, ते एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। तो पता नहीं आपका दिल कितना खुश होगा। तो आज आपने अपने खुश दिल के साथ मुझे दुआओं में याद रखना है, बल्कि कायनात में सबके लिए दुआ करनी है, क्योंकि उन दुआओं का बहुत फ़ायदा होता है। वो दुआएं अर्श पे जाके कबूलियत का शर्फ हासिल करती हैं जो सबके लिए मांगी जाती हैं। तो पता नहीं अल्लाह पाक किसके मुंह से निकली आमीन हमारे बारे में, जो कोई आमीन कर रहा कबूल मंजूर हो जाए। तो डॉक्टर शाहना सब ने थैंक यू सो मच, जितने प्यारे प्यारे कमेंट किए। कल कमेंट नहीं पढ़ सके क्योंकि यूट्यूब अक्सर कमेंट बंद कर देती है। तो मेरा दिल इतना मतलब हुआ ना, मैंने कहा आज कमेंट नहीं आए क्योंकि हमारी व्यूवर से बातचीत नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे। तो आपने बहुत अच्छा खूबसूरत कमेंट किया है कि ये लोग मज़दूरों मिस्त्रियों से भी खुद से चाय पीने लग जाएंगे। तो यहाँ मुझे एक जोक याद आया कि ना कोई फैमिली, अब मैं उस फैमिली को उसको नॉमिनेट नहीं करूँगी, बस कोई बंदा उसके घर दूध था तो वो बिल्ली दूध पी गई। तो उसने बताया जी मेरे घर दूध पड़ा था, बिल्ली दूध पी गई। तो लोगों किसी ने कहा कि बहुत परेशानी वाली बात। उसने कहा नहीं नहीं, परेशानी वाली गल नहीं की। उसने कहा क्यों? कहता जी मैं बिल्ली का दूध चो के तो फिर मैं वापस दूध पूरा कर लिया। मुझे ये जोक याद आ गया कि सही बात है कि जब से खाने की बात हुई है तो खाना खिलाना बंद कर दिया, और अब चाय की बात हुई है तो बार बार कह रहे हैं यहाँ दूध नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता। तो आपने सही कहा कि ये चचा जान और चची जान से कोई भैंस या गाय का मुतालबा करेगी। और जिस तरह आपने कहा कि ये बच्चे को संभाल नहीं सकते, तो इन्होंने क्या संभालनी? नहीं जी, ये संभालेंगे और साथ में एक बंदा भी रखेंगे। इन्होंने एक भैंस नहीं लेनी, जो पीछे रूम बनाए ना, बड़े खूबसूरत कमरे बनाए हैं साफ़ सुथरे, जहाँ ये नसरुल्ला भी कह रहा था कि मैं शायद आड़त का काम शुरू करूँगा। तो पहले इन्होंने कहा था कि इसको बाड़ा बनाएंगे भैंसों का और भैंसें रखेंगे। तो लेकिन जिस तरह इसने इन्होंने साफ़ सुथरा बना लिया, अब देखिए हो सकता है जिस तरह ये जनास जो होती है लेके ख़रीद करके ज़ख़ीरा करेंगे, बाद में जब महंगी होगी तो उसको सेल किया करेंगे। जो उसको बड़ी तफसील से उसने कहा था कि इसको आड़त कहते हैं। आड़त का काम मतलब जब फसल उतरती है तो उसको ख़रीद लेना और बाद में उसको ज़ख़ीरा करके उसके बाद फिर जब वो महंगी हो जाती है फिर उसको महंगे दामों बेचना। तो अब देखिए जी, दो काम है नसरुल्ला वीर ने, उन्होंने काफ़ी उस दिन डिटेल से बताया था कि मैं दुकान नहीं डालूँगा, दुकान पर चून का काम होता है, उसमें बहुत घाटे का सौदा है। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला से आगे आड़त का काम करूँगा, या फिर ये भैंसें रखेंगे दूध का काम करेंगे, दूध दही ऐसे सारे काम करेंगे, या फिर वो ही काम करेंगे ये जो इन्होंने आड़त का कहा। तो फिर वहाँ बोली सुमेरा, और सुमेरा ने कहा कि मैं यहाँ इंशाल्लाह ताला अपनी दुकान डालूँगी जिसमें नलकियाँ, लैसें, हर चीज़। हालांकि उस दिन जब ये हमने गांव में से काफ़ी अच्छी अच्छी लैसें डोरियाँ लेके आई और इसने बताया कि काफ़ी अच्छी दुकान है। तो जी यहाँ ना मिल जाती हैं मुझे लैसें वगैरह। तो मैं अब वो बता रही थी कि मैं भी एक दुकान बनाऊँगी, तो जितना बड़ा इनका गाँव है तो चल सकती है दुकान, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे भी मोहल्ले में, क्योंकि हमसे थोड़ा इचरा दूर है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमें अपने मोहल्ले में उसी रेट पे चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि हमें 300-400 रुपया किराया नहीं लगाना पड़ता, टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। तो इनके तो घरों से काफ़ी दूर है, शहर बोलते हैं जिस तरह इनके देहात है, गाँव है। तो हो सकता है सुमेरा की भी दुकानदारी बहुत अच्छी चल जाए। तो जी आपने जो कमेंट का जवाब दिया है कि ये मतलब कि जब काम होता है तो फिर ये अच्छे तरीके से बात करते, जब काम नहीं होता फिर नहीं। देखे मैं आपको एक बात बताती हूँ, माँ की गोद सबसे बड़ी दरसगाह है। जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं ना, तो वही तरबियत हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं
ऐसा करना है। तो क्योंकि हमारे वालिदैन ने, मैंने कई बार बताया कि हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया कि जब बड़े बैठे हो ना तो उन चारपाई की सराहने की साइड पे आपने नहीं बैठना। आपने कोशिश करनी है कि आपसे वो एक दिन एक साल भी बड़ा है ना, चाहे बहन है, भाई है, रिश्तेदार है, चचा है, मामू है, कोई भी, उसको उस साइड बिठा के आपने पाँव वाली साइड पे बैठना है। या हमें हमारी माँ ने, बड़ों ने काफ़ी जो अच्छी बातें बताई, तो हमारी कोशिश होती है हम अपने बच्चों को दिखाएं। जिस तरह ये ज़ियान की तरबियत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कल को वो बच्चा बड़ा होके किसी की बात सुनेगा या किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट करेगा, तो यही सिखा रहे होते हैं हमारे। अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारा ये नहीं है कि हम किसी को ये बद्दुआ दे रहे हैं या कोई कि इनका बच्चा ऐसा नहीं। बच्चों को बचपन से आदत जो डालनी पड़ती, कहते जब हैं बचपन से आप बच्चे को बच्चा बनाओ ना तो वो बच्चा बनता है। जब आप बचपन से ही बच्चे को भाई बना भाई दे। बना दो, बड़ा आदमी बना दो ना, तो फिर वो उसी तरह बनेगा। जी, तो पंजाबी की तो वैसे मिसाल है कि सूना जमदियां दे ना मुंह तिखे होंगे ने, मतलब कि ये जो कीकर बाबूल है ना, इसका दरख्त जब ये इसका कांटा एक बार पैदा होता है, इतना सा भी होता है ना, तो वो इतना चुभता है ना। तो वही बात आ जाती है कि जब हमने इनको जो सिखा देना है ना, इन्होंने वही सीख लेना है। अगर हम इनकी तरबियत अच्छी कर देंगे तो कल को हमें परेशानी नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चे को सबकी इज्जत एहतराम करना सिखाते हैं, सबका कहना मानना सिखाते हैं, तो आपका बच्चा कल को आपके कहने भी लगता है। जब आप माएँ कुछ छुपा लेती हैं बच्चों को, नहीं जी नहीं, बच्चा घर पे नहीं है या इसने किसी के कहने नहीं लगना जो, तो फिर एक टाइम आता है वो आपके भी कहने नहीं लगता। तो जी, इन्होंने एक काऊ का बच्चा दिखा के बताया हुआ है कि बहुत बड़ी खुशखबरी। जी, तो हम तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो अच्छी भली एज की औरत है, लेकिन कमेंट आया हुआ था कि अब इनकी वालदा साहबा जी या वालिद साहब है, वो बच्चा पैदा करेंगे। क्योंकि ना इन्होंने लिखा था कि नया बच्चा, कि इस तरह का हाँ, न्यू बेबी आ गया, इस तरह का कुछ उनके तो लिखा था। दोनों के बच्चे हैं। तो देखिए, जब इस तरह के थंबनेल लगाएंगे तो फिर आप व्यूअरों की ज़ुबान नहीं रोक सकते। हम तो अल्लाह माफ़ करे, हम तो एक वीडियो बनाते हैं, हम तो इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन जब फिर कमेंट आपको डिलीट करने पड़ते हैं। सारे हमारे व्यूअर्स सही बात कर रहे हैं कि आप लोग ना करते हैं नहीं, डिलीट। वो पता कि अब वो कौन सा बेबी आया, अभी या नया फातिमा को जो कट्टी कट्टा देना है ना, वो वो आया आया। है। तो मुझे कमेंट भी आया था, दुर्मतीन थी सिस्टर, तो वो कह रही थी कि प्लीज आप सब लोग मुझे बताएं वो कट्टी कट्टा दुनिया तक किदो आएगा। तो आ गया है जी मतीन। और वो अब्दुल भी मतीन शायद खुश हो आ जाए। गया, क्योंकि हाँ, बताया नहीं उन्होंने। अब्दुल मतीन खुश हो जाए, वो आ गया, शायद अब अनाया फातिमा को वो मिल जाए। तो जी, कोई इनका अलग वाला सीन नहीं है। जितना इन्होंने रात को चिकन और मटर बनाए हैं ना, माशाल्लाह है, इन्होंने घर परौने भी आते हैं, उन्होंने भी खुआ लेंगे। लेकिन माशाल्लाह से इतनी फैमिली के लिए काफ़ी सालन था, हमें भी आइडिया हो चुका है। हम 3-4 साल से इनको देख रहे हैं। तो आप लोगों ने सही कहा है कि मेरा और अलीवीर जब आए हैं ना, जब से उनकी यही हरकतें शुरू हो गई हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, उम्रा करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको संभालना और भी बड़ी बात है। तो आप यूट्यूबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप होशियत गंडे करना शुरू कर दें। आपको अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया है, आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत इज़्ज़त वाली जगह दिखाई है, जो आप जहाँ से आके उलझे हुए लोग भी सुलझ जाते हैं। लेकिन बस फिर आपको पता है कि जब तक इस तरह के थंबनेल ना लगे तो व्यूज़ नहीं आते। जिस तरह फिर यह आदत पड़ चुकी है यूट्यूब की कमाई खाने की, तो फिर चाहे इनके बाग भी हैं, चाहे इनकी ज़मीनें भी हैं, चाहे इनके मौसमियों के बाग हैं, चाहे किन्नुओं के बाग हैं, चाहे इनके फसलें माशाल्लाह से अच्छी होती हैं। जब दिल करे, ये कहते हैं बहुत बड़े ज़िम्मेदार, जब दिल करे कहते हैं हमारे गरीब फैमिली हैं। तो फिर बात वही है कि जब यूट्यूब की कमाई की लत पड़ चुकी है ना, तो फिर वो तो बंदा नहीं ना ज़ाया करता, वो तो दिल करता है ना कि वो आती रहे, जिस तरह से भी थंबनेल लगाएं। आजकल मतलब कि जो भी है सीन चल रहे हैं। तो जब हुमैरा आई तो बताया कि हम अब्बा जी का हुक्का जो छोड़ आए थे ना, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम ना रात को चले जाते। तो उसकी अम्मी ने यही कहा कि जो हुक्के वाला बंदा वो नहीं रह सकता, ऐसी बात है। मैंने अक्सर लोग देखे जो सिगरेट पीते हैं ना, ये एक दूसरे के वाकिफ ना भी होना, फिर भी ये एक दूसरे से सिगरेट ज़रूर मांग लेते हैं। और दूसरा भी बड़ा जाके बहुत बड़े बेचारे की मजबूरी होती है। नहीं, उन्हें बड़ा होता है और खुश दिली से वो भी सिगरेट दे देता है, कहता हाँ, क्योंकि उसको पता होता ना कि मैं गुजारा नहीं है। जब मैं पीता हूँ तो मेरा गुजारा नहीं, तो इसका भी गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए वो भी, उनकी अम्मा भी जो हुक्का पीती है, वो हम बैज हैं, हम पेटी लोग हैं, तो वो हुक्का पीते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, हमें तो ना सिगरेट का पता है ना हुक्के का। तो हमारे तो बड़ों ने भी कभी नहीं हुक्के शुक्के पिए थे। बस ये है कि सिगरेट तो पीते थे। अब अल्लाह का शुक्र है, अब जो हमारी
न्यू जनरेशन हुई है उनमें ऐसा कोई शौक नहीं है, बाशऊर हो गए, पढ़ लिख गए बच्चे, उन्हें पता चल गया कि सिगरेट बहुत बुरी चीज़ वही है। मेरे पापा पीते थे, हाँ जी, लेकिन एंड पे वो भी एंड छोड़ पे गए छोड़ थे। गए थे, मतलब उनकी डेथ से 4-5 साल पहले वो छोड़ हाँ, गए थे। मेरे भाई थे, मेरे कज़न, वो भी फौत हुए और रमज़ान मुबारक में जुमे के दिन फौत हुए थे। वो पहले बहुत सिगरेट पीते थे लेकिन वो भी छोड़ गए थे, 8-10 साल पहले वो भी छोड़ गए थे। जिस तरह समझ आती गई कि ये नुकसानदेह और कैंसर होता है तो फिर छोड़ गए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आपका जो आपके कमेंट है हमारी बहुत बड़ी ताकत है, क्यों परी की बिल्कुल मामा? ऐसी बात है जी। तो कमेंटों में हमें ज़रूर आगाह किया करें। तो जी अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।